अनातोलिया की सर्द वादियों में एक जमाना ऐसा भी गुजरा जब मुसलमान दुनिया बखर चुकी थी। सल्तनतें कमजोर पड़ रही थीं, दुश्मन ताकत पकड़ रहे थे और तर्क कबाइल अपनी बका की जंग में मसरूफ थे। उन्हीं दिनों में एक छोटा सा कबीला अपने सरदार सुलेमान शाह की रहनुमाई में सफर कर रहा था, मगर एक हादसा ने सब कुछ बदल दिया। दरियाए फरात के तेज पानियों में सुलेमान शाह डूब गए और कबीला यकायक यतीम और बेसरो सामान रह गया। खौफ, भूख और बेसमती ने सबके चेहरों पर साया डाल रखा था। ऐसे में एक जवान शख्स ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। इसका नाम था अर्तुगरल। अर्तुगरल ने अपने लोगों से कहा कि अगर वो रुक गए तो खत्म हो जाएंगे और अगर चलते रहे तो मंजिलें उन्हें खुद बुलाएंगी। यूं कबीले ने हिजरत का सफर जारी रखा। पहाड़ों की बर्फ, जंगलों की धुंध, भूख की चुभती हुई अजियत, सब कुछ बर्दाश्त किया गया, मगर अर्तुगरल की क़ियादत ने सबको हौसला दिया। वो जहां जाता लोगों को यकीन देता कि मुश्किलात का ये सिलसिला एक नए दौर की शुरुआत है, अंजाम नहीं। एक दिन ऐसा आया जब अर्तुगरल और उसके बहादुर साथियों ने रास्ते में एक जंग देखी। एक तरफ सलीबी सवारों का लश्कर था, दूसरी तरफ कुछ थके हारे मुसलमान सिपाही जो शिकस्त के किनारे खड़े थे। अर्तुगरल ने लम्हे भर के लिए मैदान जंग को देखा, फिर उसने तलवार निकाली और अपने साथियों के साथ उन मुसलमानों की तरफ बढ़ गया। एक छोटे गिरोह की मदद ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। मुसलमान जीत गए और यह खबर तेजी से छलनी होती हुई सल्तनत सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुंची। सुल्तान हैरान था कि एक खाना बदोश कबीला इतनी जुर्रत कैसे दिखा सकता है। अर्तुगरल की बहादुरी के सिले में सुल्तान ने इसे अनातोलिया के एक सरहदी इलाके सोगोत की जिम्मेदारी सौंपी। ये वो लम्हा था जब तारीख खामोशी से बदलने लगी थी, मगर किसी ने इस तब्दीली को इस वक्त महसूस नहीं किया। सोगोत पहुंचकर अर्तुगरल ने पहली बार अपनी कौम के लिए अमन और निजाम कायम किया। इसने बाजार आबाद किए, बस्तियों को बसाया, इंसाफ को मजबूत किया और सरहदों की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लिया। बाज़ंतए सिपाह अर्तुगरल की हिकमत और जंगी चालों से परेशान रहती थी, क्योंकि वो सिर्फ तलवार का महारत नहीं था, वो ज़हानत, सब्र और हिकमत का उस्ताद था। इसका नाम वो गाजी के लक़ब के साथ दूर दूर तक फैलने लगा। इसी अरसे में एक ख्वाब ने अर्तुगरल के दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा किया। इसने देखा कि एक अजीम दरख्त उगता है जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर फैल जाती है। उलमा ने ताबीर दी कि इसके खानदान से एक ऐसी रियासत जन्म लेगी जो आने वाली सदियों तक कायम रहेगी। शायद इसी ख्वाब के असर से इसकी उम्मीदें नई तवानाई से भर गईं। 1258 अशारिया में अर्तुगरल के घर एक बेटा पैदा हुआ, उस्मान। अर्तुगरल ने इसे अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे पर वो रोशनी देखी जिसे वो बरसों से मुंतजिर था। उस्मान बड़ा होता गया और अर्तुगरल अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ता गया, मगर दोनों के दिलों में एक ही अरमान था, एक ऐसे निजाम की तामीर जहां इंसाफ ताकत से बड़ा हो और अमन तलवार से मजबूत। वक्त गुजरता गया और वो दिन आया जब अर्तुगरल की सांसें थम गईं। सोगोत की फिजा एक लम्हे के लिए जैसे ठहर गई। कबीले के लोग, इसके साथी, इसके जाबाज, सब जानते थे कि वो सिर्फ एक सरदार को नहीं बल्कि एक रहबर को खो चुके हैं। मगर उसकी वफात के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। हकीकत यह है कि इसकी जिंदगी ने वो बुनियाद रख दी थी जिस पर उसका बेटा उस्मान एक अजीम सल्तनत खड़ी करेगा। अर्तुगरल के जाने के बाद दुनिया आगे बढ़ती रही, मगर उसकी विरासत बाकी रही। वो विरासत जिसने उस्मानी सल्तनत की सूरत में 600 बरस तक दुनिया की सियासत, जंग, मईशत और तहजीब को अपनी मुट्ठी में रखा। आज भी दुनिया भर में एक नाम, एहतराम और अकीदत से लिया जाता है, अर्तुगरल गाजी, वो शख्स जिसने एक कौम को रास्ता दिया और एक सपने को हकीकत में बदल दिया।